now we will discuss about third characteristics of chemical reaction, which is evolution of heat. Well, we all know some chemical reaction are accompanied by the evolution of heat. Okay, heat as a byproduct इनमें रिलीज होगी. तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है? सच एज कार्बन प्लस ऑक्सीजन will form carbon dioxide and release heat energy. Okay, इनमें हीट एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा, तो इससे जो रिएक्शन का टेम्परेचर है वो राइज होगा. ओके, तो इन्हें हम कॉमनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं. ओके, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट, क्योंकि इनमें हीट एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगी और रिएक्शन का टेम्परेचर राइज अप होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट हम क्या एक और रिएक्शन से इसको समझ सकते हैं. CaO विच इज़ कॉमनली नोन एज क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड. व्हेन रिएक्ट विथ वाटर इट विल फॉर्म स्टॉल्ट लाइम प्लस हीट एनर्जी, राइट. सो calcium oxide plus water react together and form calcium hydroxide plus heat energy. Okay, so commonly हम इन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और कुछ बुक में आप इन्हें एक और स्पेशल नेम से भी जाना जाता है जिन्हें हम कहते हैं एक्सोअर्जिक रिएक्शन. ओके, इन्हें आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहें या एक्सोअर्जिक रिएक्शन कहें, दोनों सेम है. ओके, तो ये एक न्यू नेम है इनके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, जिसमें हीट इवॉल्व होगी. वेल, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, विच इज अब्जॉर्प्शन. ओके, absorption of heat. Well, we all know some chemical reactions are accompanied by the absorption of heat. Okay, उन्हें रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हीट की नेसेसिटी होती है, आवश्यकता होती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल दैट कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसे हीट करें तो इट विल ब्रोकन डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो ये एक अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का एग्जाम्पल है, जिसे हम कॉमनली एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें हीट अब्जॉर्ब हो रही है. ओके, और एक न्यू नेम इनके लिए है एंडोअर्जिक रिएक्शन. ओके, एंडोअर्जिक रिएक्शन कहें आप या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहें, दोनों सेम है. ये एक और रिएक्शन आप इसको समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. ओके, या आप इसे 2H2O इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी से पास करेंगे वाटर से. ओके, तो ये ब्रेक होगा 2H2 एंड O2. ओके, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक या एंडोअर्जिक रिएक्शन, राइट. ओके, pause. Students, now we will discuss about next characteristics of chemical reaction, which is evolution of gas. Well, we all know कुछ रिएक्शन में एज अ बाई प्रोडक्ट गैस भी रिलीज होती है. ओके, तो उन रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे. तो कौन कौन सी रिएक्शन है जिनमें गैसेस रिलीज होती हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट हम एक सिंपल एग्जाम्पल ले लें, जिंक प्लस H2SO4. ओके, तो यहाँ पे ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ओके, राइट. तो ये केमिकल रिएक्शन एवोल्यूशन ऑफ गैस से रिलेटेड है. ओके, अब मैं आपको एक अदर केमिकल रिएक्शन बताता हूँ, जो है इसे हम कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कुछ ऐसे रिएक्शन पूछता है कि जिनमें किसी स्पेसिफिक गैस के फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है, सच एज हाइड्रोजन से फॉर्मेशन से रिलेटेड, ऑक्सीजन के फॉर्मेशन से रिलेटेड या अमोनिया के, राइट. तो हम उन रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे. हाइड्रोजन फॉर्मेशन रिएक्शन से रिलेटेड तो ये सिंपल है कि जिंक प्लस H2SO4 हाइड्रोजन. अब मैं आपको इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन से फॉर्मेशन रिएक्शन होगी, वो डिस्कस करते हैं. वेल,
अगर पोटेशियम क्लोरेट को हम बर्न करें, ओके, हीट करें इसे, तो इट विल प्रोड्यूस, ओके, अगर हम इसे हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक कैटलिस्ट विच इज नोन एज MnO2, राइट, मैंगनीज ऑक्साइड, ओके, मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम इसे हीट करें तो ये ब्रेक होगा, दैट इज पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, राइट, ये ब्रेक होगा 2KCl पोटेशियम क्लोराइड plus 3 molecule of oxygen, right? This reaction is very important, okay? This reaction is used in laboratory in preparation of oxygen. लेबोरेटरी में ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन यूज़ होती है, ओके, और सबसे कॉमनेस्ट रिएक्शन है ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक होगा, राइट? तो ये रिएक्शन एवोल्यूशन ऑफ गैस से रिलेटेड थी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एवोल्यूशन ऑफ लाइट. वेल वी ऑल नोज कि कुछ रिएक्शन में लाइट इवॉल्व होगी, तो आसानी से हम उन्हें पहचान सकते हैं कि इन रिएक्शन में लाइट इवॉल्व हो रही है एज अ प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करें तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस डेजलिंग फ्लेम, ओके, जिसे हम कॉमनली वाइट फ्लेम भी कहते हैं, ओके. सो मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड डेजलिंग फ्लेम. तो ये फ्लेम एक स्पेसिफिक कलर इमिट करेगा, वाइट कलर, तो इसलिए ये एवोल्यूशन ऑफ लाइट से रिलेटेड है, ओके. About another characteristics of chemical reaction, evolution of sound. Well, we know some chemical reaction are accompanied by the formation of a specific sound, okay. एक specific sound create होगा अगर reaction proceed होगी. For example, zinc plus अगर HCl के साथ इसे combine करें तो it will form जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. अब ये हाइड्रोजन गैस एक स्पेसिफिक पॉप लाइक साउंड क्रिएट करेगी, तो इससे हम आसानी से इसके एवोल्यूशन को पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है विथ पॉप लाइक साउंड, राइट? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज फॉर्मेशन ऑफ precipitate, PPT. Okay, well, some chemical reaction are accompanied by the formation of solid insoluble precipitate. Precipitate क्या है? Precipitate एक ऐसा substance है जो after the reaction proceed होगा और वो solution में insoluble होगा, right? It means that leftover होगा और as a residue bottom में deposit होगा, okay? Well, let's see. For example, बेरियम क्लोराइड, ओके, एक्वस सॉल्यूशन प्लस सोडियम सल्फेट, अगर हम इन्हें रिएक्ट करें दे विल फॉर्म अ सॉलिड बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा और ये एक सॉलिड प्रेसिपिटेट एक्वस. बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा इस रिएक्शन, वाइट PPT, और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है? तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की है, ओके. इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और जो सोडियम क्लोराइड है वो एक्वस है, तो वो सोल्यूशन में सॉल्युबल होगा, राइट? वेल, हम एक और रिएक्शन से इसे समझ सकते हैं, ओके, जो लेड नाइट्रेट की है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ओके. लेड नाइट्रेट यहाँ पे कलरलेस है, राइट? बोथ आर इन एक्वस सॉल्यूशन, aqueous medium. Now
lead combined with potassium combined with nitrate and form plus PbI2. It means that ये soluble होगा और यहाँ पे ये solid येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा लेड आयोडाइड का, जो सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होगा. हेंस वी कैन से दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वेरियस साइन एंड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स से हमने इन सभी रिएक्शन को डिस्कस किया. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. कुछ रिएक्शन अभी मैंने जो रिएक्शन लिखी हैं कुछ बच्चों को भी समझ में नहीं आ रही होंगी कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है. डोंट वरी, जब हम रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको ये चीज़ें और आसानी से क्लियर होंगी.